69,000 प्रति कोर्ट अपडेट में 3:35 की शार्प कोर्ट अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बार बार पटवालिया साहब के द्वारा घुमा फिराकर बीएड मुद्दा घुमाया जा रहा था काफ़ी देर से, और बार बार ललित साहब बोल रहे थे कि कट ऑफ मैटर और अब मॉडिफिकेशन पर बात कर रही है, लेकिन इनको बीएड मुद्दा बड़ा प्यारा है और बीएड मुद्दे पे चाह रहे थे कि वो नींव तक जड़ तक हिला दें बीएड की। अब जज साहब अपने अवतार पे वापस आए ललित साहब, और उन्होंने जितनी बात ये बोलते आ रहे थे अब इन्होंने इसका खंडन करना स्टार्ट किया। बार बार ये कह रहे थे कि बीएड का जो संशोधन है 23वां 24वां 25वां संशोधन रेट्रोस्पेक्टिव कैसे हुआ, जज साहब को पूछने के बाद तो इन्होंने बोला कि आपके एग्ज़ाम के बाद है ना, और एग्ज़ाम कब हुई 6 जनवरी को। जब 6 जनवरी को एग्ज़ाम डेट होती है तो आपके द्वारा बीएड को चैलेंज किया जाता है मई में, क्यों जनवरी में क्यों नहीं चैलेंज किया जाता है जब सभी चीज़ों को कट ऑफ मैटर को चैलेंज किया गया था। तो पूछा जाता है कि क्यों नहीं चैलेंज किया, तो इनके द्वारा कोई जवाब नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये प्रश्न पूछा गया है जज साहब के द्वारा कि आप लोगों ने यहाँ पे एकदम स्पष्ट तरीके से देख लीजिए कि एग्ज़ाम हेल्ड होता है आपका 6 जनवरी को, ठीक है, और 23A के अंतर्गत जरूरी नहीं है कि बीएड को नियुक्ति दी जाए, ये पटवालिया साहब का कथन है, जिस पर जज महोदय ने एकदम स्पष्ट रुख अपनाया है। बोला है कि मिस्टर पटवालिया बट सी एट द पेज नंबर 168 अमेंडमेंट टाइम टू टाइम बाय एनसीटी, और एनसीटी समय समय पर अमेंड कर सकती है, जज महोदय ने बोला। फिर इसके बाद एसएम को प्रायोरिटी दी जाए, इनके द्वारा ये कहा जा रहा था, और बीएड को बाहर किया जाए। ललित साहब ने कहा कि क्या आपने पहले से चैलेंज किया था सिंगल जज के यहाँ, तो पटवालिया साहब बोल रहे हैं कि नहीं, हम नहीं चैलेंज किए थे। अब यहाँ पर जज साहब खुद अपने अवतार में आते हुए प्रश्नों का जवाबदेही खुद करते हुए, खुद काउंटर क्वेश्चन करते हुए विपक्ष के वकीलों के द्वारा, और उसके बाद स्पष्ट तरीके से उन्होंने बोला है कि बीएड हायर क्लास 6 to 8 में पढ़ाने के लिए है, पर 6 माह का ट्रेनिंग के बाद 1 से 5 के लिए भी आ सकता है, जज साहब का कथन है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब बार बार जज साहब ने ये बात बोल दी है, नेक्स्ट डेट पर हम हियर करेंगे, लेकिन पटवालिया साहब को पता है कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, घुमा फिरा के करो, क्योंकि पैसे हमने लिए हैं और हमको यही ब्रीफिंग में सिखाया गया है कि खिचड़ी पकाओ, जैसे अभी तक खिचड़ी पक रही थी, लेकिन अब इतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा कुछ। इस बात को एकदम स्पष्टीकरण से समझ लेना पड़ेगा विपक्ष को भी और उनके अधिवक्ताओं को भी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पिछली वीडियो में मैंने जो प्रश्न उठाए थे वही बात कि एसजी को इस प्रमुख मुद्दे पर रहना चाहिए, वो नदारद हैं। बीएड के अधिवक्ता हरीश सॉल्वे को जो बीएड के लिए ही हायर्ड किए गए थे, बीएड मुद्दे पर मजबूत पैरवी के लिए हायर्ड किए गए थे, वो नदारद क्यों हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, एसजी मैम सारे पॉइंट को लीगली रखते हुए रखी जा रही हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो माननीय ललित साहब हैं वो इन मुद्दों पर अपने द्वारा काउंटर क्वेश्चन का और खुद जवाब दे रहे हैं। लेकिन ललित साहब को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जो एसएम का मुद्दा है वो आज नया नहीं है, इतने सालों से खिचड़ी पक रही है, इसके बीच में बीएड और बीटीसी के योग्य अभ्यर्थी पिस रहे हैं, उनको कब इन सारी मानसिक प्रताड़ना से निजात मिलेगी। प्रश्न ये हर एक योग्य अभ्यर्थी पूछ रहा है इनसे। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए।